बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन साहब आगे चलो बिस्मिल्लाह से सर, दुरूद सुना दो, तया सुना दो, कुछ सुना दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले वालेकुम दुरूद सुना अस्सलाम दो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर आप दरूद शरीफ आप सुना दे ताकि डिस्कशन आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, इस तरीके से पढ़ते आप? जी भाईजान। ओके, अभी तक मुसलमान है या छोड़ दिया? मुसलमान हो गया। है। हो गया? कितना फॉलो करते हैं इस्लाम को? कोशिश करता हूँ मैं फॉलो करने की। अच्छा, क्यों फॉलो कर रहे हैं मुसलमान इस्लाम को? हिदायत मिलती है, मतलब स्ट्रेट पाथ। एक कुछ हिदायत बता दें, एक हिदायत बताएं अच्छी सी, स्ट्रेट गाइडेंस पाथ। एक स्ट्रेट गाइडेंस पाथ बताएं, कोई एक गाइडेंस बताएं ना। बहुत है एक ऐसे, गाइडेंस मतलब बताएं मैं शेयर करने के लिए यार, एक बहुत है। गाइडेंस बताएं यार, एक गाइडेंस बताएं यार, छोड़े सारी, एक बताएं। बेस्ट वे ऑफ लाइफ है, मतलब हाँ हाँ, कंपैरेटिवली अगर बहुत सारे अरे ऑप्शंस भाई में। वो गाइडेंस और वे ऑफ लाइफ एक बताओ ना भाई, वन, गिव मी वन एग्जांपल, वन वे ऑफ लाइफ बताओ। टाइम टेबल और टाइम टेबल कहाँ पे लिखा हुआ? टाइम टेबल कुरान में लिखा हुआ टाइम टेबल? मैं इस जिंदगी जीने का तरीका बता रहा हूँ कि लाइक भाई आई फाइंड। रिवाइंड करते हैं, पॉज पॉज, रिवाइंड, रिवर्स गियर। आपने कहा कुरान गाइडेंस देता है, मैंने कहा कोई एक गाइडेंस बताएं। आपने कहा टाइम टेबल की गाइडेंस देता है, मैंने कहा कुरान की आयत दें जिसमें टाइम टेबल की गाइडेंस हो। मैंने कुरान नहीं मेरा बोला था, बट कुरान इज एक्चुअली अ बुक ऑफ गाइडेंस। बट मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि आई ट्राई टू बी अ ओके, मुस्लिम। कुरान में आई गाइडेंस ट्राई टू नहीं है? सबमिट टू ओके, आई कुरान बोला में था गाइडेंस नहीं है? कुरान तो हिदायत का ही, कुरान इज द ओके, बुक तो ऑफ दो गाइडेंस। ना यार, एक गाइडेंस दो ना यार, छोड़ो टाइम टेबल नहीं है तो कोई कोई गाइडेंस दो, मुझे पता लगे कुरान से मैं साबित हो मैं टाइम सकूं। टेबल मीन्स मैं सुन्नत बोल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से ओके चलो, द वे सुन्नत ऑफ से प्रॉफिट गाइडेंस दो, मोहम्मद सुन्नत से सल्लल्लाहु गाइडेंस दो, सुन्नत से गाइडेंस दे अलैहि दो। वसल्लम, एंड ही इज द रोल मॉडल whom we अरे should follow. भाई सुन्नत से गाइडेंस तो दे दे, रोल मॉडल में बाद में चलेंगे, फिर मैंने आयशा के बारे में बात की तो रोना शुरू कर देगा। एक अपनी मर्जी की गाइडेंस दे दे सुन्नत से। सुन्नत इज द वे ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने जो यार जिंदगी जिया है, साहिल, तो दे यार साहिल ये बंदा पागल है। साहिल इसको आसान जुबान में तू समझा सकता है? हिंदी उर्दू बोल रहे को समझ नहीं लग रही, दूसरे को समझा यार, मेरा सवाल क्या है, वरना समझ नहीं लग रही, मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ यार। अच्छा, आपको ही पता होगा भाई, सुन्ना ऑफ प्रॉफिट उनका भाई रहना इससे देना, पूछे जरा, तो मेरा उसका सवाल उनका क्या है यार, इसे जिंदगी। पूछे यार। तो अच्छा यासीन भाई आराम से सुनो मेरी बात। वो जो आपको गाइडेंस मिलती है रसूलुल्लाह से या इस्लाम से, वो एक अच्छी बात बताए जो आपने वहां से रसूलुल्लाह की जिंदगी से या इस्लाम से सीखी है। सवाल समझे आप? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इट्स अल्लाह ओनली whom we worship and Allah whom we ask for help. तो ये गाइडेंस है। ये गाइडेंस है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं, एहदिना हेलो भाई, सिरातल एक सेकंड मुस्तकीम, रुको हमें यार, सीधे बात रास्ते सुनो, पे वही चला। वही वही यासिन, यासिन चुप। अभी तुमने मुझे बोला था कुरान से नहीं, मैं सुन्नत से गाइडेंस लेता हूँ। मैंने पहले, तुमने टाइम टेबल की बात की तो मैंने कहा कुरान से, कुरान की आयत दे दो, तुमने कहा नहीं मैं तो सुन्नत से गाइडेंस लेता हूँ। मैंने कहा जी सुन्नत पे चले जाओ। अब मैं सुन्नत पे गया हूँ, तुम दोबारा कुरान पे आ गए हो। ओके, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन में गाइडेंस तो नहीं है, इसमें तो है कि आपने क्या किया है और अल्लाह ने आपको कहा ऐसे करो, लेकिन उसमें गाइडेंस क्या है, उसमें आपको क्या मैं गाइडेंस अल्लाह से मिली है? गाइडेंस मांग रहा हूँ। मैं am I asking from गाइडेंस, Allah? हाँ, Will you लेकिन वो find Allah? गाइडेंस क्या है वो बतानी है आपने। अल्लाह से मांग रहे हो ये नहीं बताना है क्या, वो बतानी है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा अच्छा यासीन, ओके, जब क्या आप अल्लाह से यार बात गाइडेंस सुन, But मांगते he हो। started from एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो मैं साहिल I'm trying साहिल to be a तुम इमेजिन करो यार, तुम इमेजिन करो इन लोगों की हाँ बेवकूफी, बिफोर यू इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला। मैं पिछले 5 मिनट से क्या पूछ रहा हूँ, वो सीधा रास्ता क्या है भाई, उसमें क्या हाँ, वो गाइडेंस है? बताओ मैं, और वो ये कहाँ से आयत क्या दे मिलता रहा है है, आपको? इहदिन सिरातल मुस्तकीम, लाइक ओके,
यही तो पूछते हैं वो सिराते मुस्तकीम पे तुम्हें क्या गाइडेंस मिली है यार। ये बंदा लगता है डरा हुआ है यार। यासीन आईक्यू लेवल डरना एकदम छोड़ो, कम है। हाँ डरना छोड़ो, पानी पी लो, कुछ कर लो, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम हमारे सवाल के और तुम जवाब क्या दे जी, रहे हो। मैं एक्चुअली मेरा इंटेंशन मैं क्यों आया था यहाँ पे अभी ऑनलाइन, मैं एक्चुअली वो देखा बाद मेरे में को बताना, पहले नोटिफिकेशन आया था, पहले बाद में तो बताना, मेरे को खाली बाद में। बातचीत करना, मैं एक्चुअली आप लोग से मैं चाह रहा था कि अकेले में एक बार बात करूं, आप दोनों से मुझे बात करना है, मुझे साहिल भाई से भी और आदम भाई आपसे भी। कभी अरे हम लोग भाई नेक्स्ट यार, टाइम अकेले में नहीं करते डिस्कशन हम लोग, करेंगे एज इधर अ ही ब्रदर। करते हैं। आई एम नॉट हियर फॉर अ डिबेट ब्रदर, मतलब मुझे मैं इसलिए मैं एक्चुअली मेरा भाई मेन देख, वो पर्पस था ओ कि वील यासीन, फाइंड ओए अ टाइम एंड यासीन, वील डिस्कस कभी और यासीन कभी पानी पी, यासीन इंशाल्लाह। पानी पी, पानी पी क्या, पानी पी क्या, गर्म तवे पे नहीं बात होती, पानी पी क्या, हम्म। सांस ले, सांस ले। तुझसे लूंगा डिबेट भाई। कर रहा हूँ, तुझसे डिबेट कर रहा हूँ मैं? नहीं, मैं तो ये पूछा तुझे गाइडेंस क्या मिली है, कोई एक आधी गाइडेंस तो बता दे। और मैंने कौन सी डिबेट की है? तू डिबेट करने के काबिल ही नहीं है, मुझे पता है। डिबेट मैं करूं किसी से जो कि स्कॉलर मैं मुफ्ती वगैरह डिबेट हो, करके कुछ मतलब नहीं है तुम भाई, लोगों से मैं डिबेट ही नहीं कर वैसे यार, होता तुमसे है। मैं डिबेट कर नहीं सकता। तुम्हें तो अंब का नहीं पता भाई, तुम्हें तो हम सिखाते हैं, टीच करते हैं तुम जैसे लोगों को। तुम्हें किसने कहा कि हम तुमसे डिबेट कर रहे मैं हैं? मैं खुद रिसर्च करता हूँ भाई, और मैं ऐसा है कि वही मैं मैं कह डिस्कस रहा हूँ करना भाई, तुम नॉलेजेबल, मैं फिर, नॉलेजेबल हूँ। आई और भाई, एंड ओए कुछ भाई, चीजों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगा, देन आई कैन भाई गो आपको ऑन इनटू इट, अंब का नहीं अगर आप कुछ पता है, बात बताओगे उसके कुछ बारे में, भाई आपको बिकॉज आई एम अंब नॉट का नहीं पता 100% है। नॉलेजेबल, आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे को मैं आई एम ट्राइंग टू सीक नॉलेज मोर। भाईजान, ओ भाईजान, ओए बुलेट ट्रेन, आपको अंब का नहीं पता है? अम्ब, व्हाट इज अम्ब, मतलब जी, अम्ब क्या हुआ, मतलब अम्ब का मतलब क्या है, आपको नहीं अंब पता का मुझे भी नहीं भाई। पता है? अम्ब उसका नहीं मतलब पता ये क्या है, है अम्ब कि का मतलब नहीं पता मुझे, अम्ब मतलब क्या है, पिछले, हाँ नहीं पता ना, ये तो मुझे पता है। ये वर्ड के फ्रॉम द बारे में मुझे लास्ट, मुझे अम्ब का वर्ड नहीं मुझे पता नहीं पता पता आपको, है। मुझे पता नहीं पता। अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुने। फ्रॉम द लास्ट 10 मिनट्स आप जैसे सो कॉल्ड नॉलेजेबल से एक ही सवाल किया है कि कुरान में गाइडेंस क्या है, और आप अभी तक जवाब नहीं दे सके। तो आपके पास नॉलेज क्या है? सर आप लोगों से डिबेट नहीं हम करते, आप लोगों कुरान को इज द बुक ऑफ सिखाते हैं हम। गाइडेंस ब्रो, कुरान इज द बुक ऑफ गाइडेंस, हिदायत यार, की किताब है कुरान। यार, यार, छठी क्लास में फेल हो गए थे आप? नहीं भाई, पास हुआ था, नहीं, फेल हो गए थे, मैं पास हुआ था भाई। फेल हुए मैं थे, एसएससी भी पढ़ा हूँ, आईसीएसई भी पढ़ा हूँ, सीबीएसई भी पढ़ा हूँ, नहीं पढ़े एचएससी हुए भी आप, पढ़ा हूँ, झूठ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहे पढ़ा हैं, हूँ मैं। झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कसम खाली झूठ बोल अल्लाह रहे की हैं भाई। लेता हूँ मैं, और किसी की लेना नहीं सर चाहिए, आप झूठ तो मैं बोल अल्लाह रहे हैं, की अल्लाह की कसम कसम खा रहा लेके हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। तो आपको आप अज्यूम करो अपना चीज भाई, मैं अच्छा नहीं, मैं भाई अज्यूम आदम कर भाई, रहा हूँ। मैं माफी चाहता, सुनो ना मेरे भाई, हम लोग आप मेरे को एक है ना, आपका ईमेल शेयर करो हम लोग। बैक स्टेज कर रहा हूँ यार, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही किसी को। कुरान गाइडेंस की किताब है दोस्तों, आप लोगों ने सुना, कुरान गाइडेंस की किताब है। ये बंदे नॉलेजेबल हैं, इनसे पिछले 10-15 मिनट से एक ही सवाल किया गया है कि कुरान में क्या गाइडेंस है, और ये जवाब नहीं दे सके। साहिल साहब गाइडेंस की एग्जांपल देने लगे थे, मैंने साहिल साहब को मना किया था सिर्फ इसी वजह से कि इस बंदे को मजीद एक्सपोज करके दिखाऊं आप लोगों को, कि सबको पता लगे कि यार ये बंदा कितना जाहिल है। हम इन लोगों से डिबेट नहीं करते, हम इनको टीच करते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको असल कुरान सिखाते हैं, इनको असल हदीस सिखाते हैं, इनको असल दीन इस्लाम सिखाते हैं। इन लोगों से डिबेट नहीं हम लोग करते। डिबेट करने के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जिससे आप डिबेट कर सके, जिसको हमारी भाषा समझ भी आ जाए, जिसको एक सिंपल स्टेटमेंट समझ आ जाए। एक बंदे को 10 तरीकों से स्टेटमेंट दी है, और वो एंड में कह रहा है कुरान हदायत की किताब है। ओके, 10 दफा ये पूछा है क्या हदायत मिली उससे, नहीं बता सका। जी साहिल भाई, अब आपने इनको एग्जांपल देनी है तो दे ले, मैंने तो एक्सपोज कर दिया इनको, बाकी आप इनसे गपशप लगानी है कि जी आप। पब्लिकली मैं पूछ ज्यादा लेता शेयर हूँ। नहीं करता, बट मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब अकेले में हम लोग कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, एंड दैट इज व्हाट आई कम हियर फॉर। तो इंशाल्लाह वील अच्छा टॉक सम यासिन, ऑलरेडी इंशाल्लाह। साहिल भाई एंड आदम भाई, ब्रदर्स प्लीज कैन यू शेयर मी योर ईमेल आईडी, कुछ रहेगा जिससे हम। भाई बैक स्टेज में गया हो तो मैं ब्लॉक, बैक स्टेज में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सुनो मेरी में, किसी से मैं प्राइवेट बात नहीं करता। जिसने बात करनी है लाइव में करेगा, नहीं करनी ना करो, प्राइवेट बात नहीं करता मैं, बात लाइव और में ही अपने होगी अगर आलिम को तुमने करनी लेके है तो। आओ। और दूसरा, ब्रदर ब्रदर नहीं कहो, एज ए मुस्लिम हम कुफार हैं, एक्स मुस्लिम है, मुर्तद है, तुम हमें भाई नहीं कह सकते। सो स्टॉप कॉलिंग मी ब्रदर, डोंट बी अ हिपोक्रेट, डोंट बी अ मुनाफिक। बेसिकली तुम्हारे नबी ने तुम्हें जो झूठ बोलने की तालीम दी है ना, वो मेरे साथ नहीं चलाओ। मेरा नाम आदम है, कॉल मी आदम, डोंट कॉल मी ब्रदर ब्रदर। मुनाफिक, मुनाफिक लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। वी आर बनी आदम ब्रदर, हम लोग सब चिल्ड्रन ऑफ
आदम सर हाँ अलैहिस्सलाम तो है। आप मेरे बच्चे हैं तो सर, हम मैं लोग आदम हूँ और ब्रदर्स एंड आप मेरे बच्चे सिस्टर्स हैं। इन ह्यूमैनिटी है, नहीं हम सब ब्रदर्स नहीं, एंड ह्यूमंस इन ह्यूमैनिटी अल्लाह है। ने नहीं ऐसा कहा ना, एंड अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं कहा, अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं कहा? अच्छा बताओ, अगर अल्लाह अल्लाह ने ने ऐसा ऐसे नहीं ही कहा कहा, तो मैं अल्लाह अल्लाह को ने ऐसे ही गाली कहा दूंगा? कि हम लोग बनी आदम है, या अगर मैं बनी दिखा आदम दूं, या बनी अगर मैं इजराइल। दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं कि अल्लाह ने जूस, क्रिश्चियन और कुफार को नजस कहा है, जंगली जानवर कहा है, उनको बिदके हुए जानवर कहा है, उनको कुत्ता कहा है, उनको गधा कहा है, तो क्या करोगे? अल्लाह को गाली दोगे ये अभी? मैं अभी दिखाता देयर हूँ इज अ कुरान से। डिफरेंस। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बनी इजराइल एंड यहूद। जब भी कुरान में साहिल मैंने इसराइल की बात की है यार, साहिल मैंने इसराइल की बात की थी। इसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा लो है एडम साहब। रिजवान भाई से बात कर लेते हैं, इसको भगाओ यार। नहीं, यासीन तू अपने आलिम को लेके आ यार। साहिल साहब खाना खा रहे हैं ना? नहीं नहीं, खाना नहीं खा रहा हूँ। तो यार आप इनसे बात करें, मैं बैक स्टेज होता नहीं, हूँ। इसको समझ में ही नहीं आएगा एडम साहब, तो क्या बात करे, इसको जाने दो ना, रिजवान से बात कर लेते हैं। ओके ओके, रिजवान साहब को लेते हैं। जी रिजवान साहब, स्वागत है आपका। मैंने कहा सोचा था शायद आप इसको जरा सीधा कर सकेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप भी मजबूर हैं इसकी दिमागी अरे हालत के उसका आईक्यू ऊपर। लेवल तो देखो, पूछ क्या रहे हैं हम, वो बोल क्या रहा है। या थोड़ा तू रुक जा, थोड़ी देर के बाद तू ज्वाइन कर भाई। सांस ले, पानी शानी पी, रिलैक्स हाँ, हो। जी रिजवान भाई, रिजवान साहब बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। रिजवान साहब ऐसे ही ज्वाइन किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। साहब मुसलमान है अभी तक? जी, जब तक सांस चल रहा है तब तक, सिर्फ सांस चलने तक। अच्छा, सांस चलने तक मुसलमान रहेंगे, उसके बाद काफिर हो जाएंगे? उसके बाद देखा जाएगा। क्या मतलब, ये क्या बात हुई? ये तो बदतमीजी है। सांस चलने तक मुसलमान, सांस रुका तो काफिर। जहां तक मेरा कंट्रोल है ना। तो तुम्हारा कंट्रोल कैसे है? मैं अभी तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार रखूं, तुमने कहना मैं काफिर? तुम्हारा कंट्रोल उस पर भी नहीं है सांस जी, तक, ये भी मैं यकीन करता हूँ। ये भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हें तुम्हें वो भेज दूं ना, वो अमेरिका का टॉर्चर एरिया, वो क्या नाम है यार, गोंतानामो बे, गोंतानामो बे तुम्हें भेज दें और तुम्हारी लित्तर परेड हो, तो मैं कहता हूँ तीसरे दिन तुमने कहना अल्लाह भी पागल, अल्लाह भी बगैरत, मोहम्मद भी ना काफी। तुमने बोल देना। लित्तर परेड की बस ना जरूरत ना है। ना ना ना। चाइना में इतने लोगों ने इस्लाम छोड़ा सिर्फ इसी वजह पे कि जरा उनकी लित्तर परेड हुई। तुम्हारी भी अच्छी तरीके से लित्तर परेड हो, इस्लाम बाहर आ जाएगा, वो मसला नहीं है। एनीवे, इस्लाम को कितना जानते हो वो बताओ। इस्लाम को इतना जानता हूँ जितना मतलब कि इस्लाम मुझे जानने का मुतालबा करता है। अच्छा, जितना इस्लाम ने, ओके, दिखा दो मुझे कुरान से कि कुरान तुम्हें इस्लाम जानने का कितना मुतालबा करता है, दिखाओ। जी, दिखाओ इस कुरान एक कितना मुसलमान को मुतालबा करता कितना है। इल्म होना चाहिए, किधर लिखा हुआ है एक मुसलमान एक को कितना इल्म मुसलमान होना पर चाहिए? कितना दिखाओ, फर्ज है। दिखाओ किधर लिखा हुआ है कि उस मुसलमान को कितना इल्म होना चाहिए? हमारे उलमा, हमारा इल्म कहते हैं। एक सेकंड, तो आप कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, सिर्फ आलिमों के पीछे चलते हैं? इंसानों का दीन है आपका, अल्लाह का दीन फॉलो नहीं करते आप? कितना? नहीं, अभी आपने बोला, मैं पहली बात हमारे उलमा ने आप जो बताया है, अल्लाह का दीन फॉलो नहीं करते, उलमा का दीन फॉलो करते हैं। उलमा किसका फॉलो करते हैं? उलमा किसको फॉलो करते हैं? हमें क्या बताओ, आपने बताया कि आप अल्लाह का दीन फॉलो नहीं करते, आप उलमा का दीन फॉलो करते हो। आपको पता नहीं। नहीं, आपको पता नहीं है लेकिन आप हुक्म लगा रहे हैं। मैं हुक्म इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे आपके कई आलिम मिले हैं जो अल्लाह का दीन फॉलो नहीं करते। अब मुझे आपके आलिम का पता नहीं और आप उसको लेके नहीं आए, तो मुझसे सवाल जवाब करके वेरीफाई नहीं कर सकता। लिहाजा तो 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 हजरत आपने कभी तो वेरीफाई किया? हजरत तो हजरत आपको अगर कोई, अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको जो आलिम मिला उसको पता नहीं है, वो फॉलो नहीं करता, तो आप उस आलिम की वजह से पूरे आलिम उलमा पर कैस कर देंगे। अच्छा, ये नहीं सर, डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं एडम साहब? ये भी आपके इस बात के लेवल का नहीं है।
रिजवान भाई, मैं जरा इनसे बेसिक तरीके से पूछता हूँ। जी 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 रिजवान भाई, रिजवान भाई, आपने कहा कि उलमा जी से सुन दीन रहा लेना हूँ। है, राइट? मैंने क्या कहा? क्या कहा? मैंने 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 ये कहा कि भाई हमको उलमा गाइड करते हैं ना कि भाई कितना इल्म कौन से हमको उलमा? हासिल करना चाहिए, कितना फर्ज है। कौन से उलमा? जो शिया वाले उलमा, जो सुन्नी वाले उलमा, बरेलवी वाले उलमा, देवबंदी वाले आप उलमा, अहले हदीस वाले उलमा, जावेद गामदी वाले उलमा, कुरानिस्ट वाले उलमा, कौन से वाले उलमा आपको गाइड करते हैं, या सारे उलमा सही है? उलमा नहीं, आपको उलमा से पहले फिर तो फिर आपको वो जानना पड़ेगा ना आप किससे पूछ रहे हैं। तो वही तो पूछ रहा हूं कि आप कौन से वाले उलमा गाइड करते हैं? सारे उलमा के ऊपर ये यानी नहीं नहीं जेनरिक वर्ड आप बोल रहे अरे हैं कि मैं साहिल भाई, किसी भी। साहिल भाई, अरे सुन लो रिजवान भाई, साहिल सवाल सुन भाई, लो। साहिल भाई, रिजवान भाई, मेरा आप सवाल सुन लो अगर पहले। मुझे पूछ रहे हैं, मेरा मैं सवाल सुन लो पहले। मैं आपका ये सवाल आपसे मैं पूछ सुन लिया, रहा मैं हूँ। आपको जवाब दे रहा था, आपका सवाल सुन के मैं ओके, आपको जवाब दे रहा था। तो सवाल का जवाब दो। मैं ये जवाब जी जवाब यही तो दे रहा था आपको कि देखिए, आप अगर किसी से उलमा के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर आपको उलमा से पहले आपको उसके बारे में पूछना पड़ेगा, जिसको आप उसके उलमा के बारे में पूछ रहे हैं, आपको पहले पूछना पड़ेगा आप किस, आपका नजरिया क्या है, आप किस चीज को मानते हो। अगर मेरा तो वही नजरिया तो आपको पूछा पता था चलेगा एडम तो साहब फिर ने। आपको उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई मेरा उलमा क्या चाहते हैं। मेरा नजरिया आपको पहले पता करना पड़ेगा। क्या नजरिया आपका? कौन से उलमा से लेते हैं आप दीन? मैं हनफी हूँ। हाँ, और आपको आपको कैसे पता लगा कि हनफी होना ही सही है, शिया होना सही नहीं है? दलाइल ओके, कहाँ से आपने आ, दलाइल लिए? ये दलाइल कहाँ से लिए आपने? अपने स्कॉलर से लिए या खुद कुरान और हदीस को पढ़ के समझ के लिए? हमारे उलमा से, ओके, वंस अगेन, तो बेसिकली आपका एक डंगर उलमा, हमारे उलमा वो से। आपका एक उलमा डंगर जो है वो बरेलवी है, ठीक है? आप उसको फॉलो करते हैं, आपने खुद तो कभी वेरीफाई नहीं किया सही है कि गलत है वो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। आपने वेरीफाई कब किया कि वो सही है? देखिए, हाँ बिल्कुल वेरीफाई। अरे भाई देखिए, अच्छा आपको बता दूं, मैं यार हम्म, तकलीद कर रहा हूँ, ठीक सिंपल, है? साहिल तो साहब इसको तकलीद समझा दूसरी जुबान में, इसको दूसरी जुबान में समझा यार। अच्छा रिजवान भाई, देखो अरे आप भाई आप मुकल्लिद है तो, रिजवान भाई सुनो तो सही, हमको सब चीज मालूम है, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद सारी चीजें हमको मालूम है, उसका टेंशन नहीं ले। आपने कहा कि मैं हाँ, तो मैं हनफी हूं, आपको सिखा भी ठीक नहीं है? रहा हूँ। अरे सुनो तो सही आगे। जी आप है हनफी, ठीक है? सुन रहा हूँ ना। अब जो देवबंदी हजरात है वो भी हनफी होने का दावा करते हैं, जो बरेलवी हजरात है वो भी हनफी होने का दावा करते हैं। तो कौन से हनफी, बरेलवी हनफी उलमा को आप सुनते हैं, या देवबंदी हनफी उलमा को सुनते हैं आप? देखिए, मैं बिदाती हम्म, नहीं हूँ। मेरा ये सवाल नहीं था आप बिदाती है या नहीं है, मैं मेरा बिदाती ये नहीं हूँ। सवाल था तो आप हाँ, तो देवबंदी हनफी उलमा मैं को आपका सुनते जवाब, हैं? मैं साहिल साहब, मैंने आपका मैंने आपका जवाब दिया ना, मैं बिदअती नहीं हूँ, तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। ओके, बिद्दत साबित करो ना, कौन बिद्दत कर रहा है? हाँ, ये भी नॉन वेरीफाई बिदती किया? और बिदती कौन है? बिद्दती कहाँ से पता लगा कोई बिद्दत कर रहा है कोई नहीं कर रहा? कहाँ से पढ़ा तुमने? कुरान से पढ़ा है, हदीस से पढ़ा है, किधर से पढ़ा है क्योंकि बिद्दत कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बात तुमने जी कहाँ से पढ़ी है? जी जी अरे भाई, ये बात कहाँ से पढ़ी है, कोई बिद्दत शायद कर रहा है मेरा कि नहीं कर नेटवर्क रहा? प्रॉब्लम हो, आपका हमेशा ही नेटवर्क प्रॉब्लम मेरा रहता है जब नेटवर्क आपसे सवाल किया। स्लो है इसलिए आपकी आवाज अरे भाई मेरा नेटवर्क स्लो है तो मैं बता, वरना तो फिर आप जब बार बार इल्जाम लगाते रहेंगे कि भाई बता नहीं पा रहा, भाग जा रहा है। मैं पहले क्लियर कर दूं ना, क्योंकि तू भाग रहा है, वाईफाई मेरा तू कनेक्ट भाग है रहा है, मोबाइल से, तू भाग रहा इसलिए है वाई यार, तू अरे तो भाग रहा है। ढंग के वाईफाई कनेक्शन खरीद के ढंग का वाईफाई लेके उसके बाद जुड़े ना आप। ऐसा बात कैसे होगी, आपको हमारी बात सुनने में नहीं आएगी, लेट आएगी, फिर आपकी आवाज कट जाएगी, तो ऐसा डिस्कशन नहीं होता ना भाई। तो फिर मैं तो भाई देखिए, मैं इस माजरत के साथ हुआ, फिर आपको कबूल करना तो करो, वरना फिर रद्द कर दो।
अच्छा एक बात क्या सीधा बताओ जवाब है रिजवान ना भाई, भाई। रिजवान भाई एक बात बताओ मुझे, हाँ क्या हम बात कर सकते हैं अगर आपका कनेक्शन सही नहीं है? क्या एक नॉर्मल हम डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ही सही नहीं है? देखिए सुनिए मेरा, नहीं नहीं देखिए मैं ये कह रहा था कि भाई बात जब तक चल रही चल रही, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आवाज कट जाती है या मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती हो, बस ये प्रॉब्लम मैं आपसे कह रहा था, समझे क्या? लेकिन उसमें एक नॉर्मल समझ रहे हैं आप? डिस्कशन नहीं होगी ना भाई। अभी आपको आवाज आ रही है? तो फिर शायद वो, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सबसे पहले आपके घर में जो टीवी चल रही है या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जरा उसको बंद करवा दे, पीछे से आपकी आवाज आ रही है। हाँ जल्दी से बंद करा दे। ओ मैन, सब जी सब लो जी जी आइकन, हाँ वो बंद थोड़ा करा दिया उधर आपने? मोबाइल वोबाइल न्यूज वगैरह चलता है, उधर चल रहा है, ओके, बंद तो नहीं करा सकता, नहीं लेकिन तो उनको इंशाल्लाह दूर अब भेजिए दिक्कत या नहीं आप होगी, दूर बताएं। चले जाएं। वो तो दूर हो जाओ ना भाई। लेकिन हाँ बस मैंने दूर बैठा ना, अब अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। अच्छा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये आप कैटेगराइजेशन या आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा आलिम बिदती है और कौन सा आलिम बिदती नहीं है? ये वेरीफाई कैसे करते हैं आप? देखिए हम ना, कुरान भी है हदीस भी है, और हम अगर हम्म किसी की तकलीफ करते हैं तो हम अंधी तकलीफ नहीं करते हैं, हम्म। ठीक है? फिर क्या और करते हैं? जिनकी भी हम तकलीफ, बिल्कुल कुरान और हदीस दलाइल के साथ हम देखिए, ओह अगर माय हम इमाम गुडनेस अबू हनीफा यार, की मसलक की सीरियसली ये तकलीफ बंदा जो करते हैं, है। ओके अरे तो मतलब अरे यार, बेसिकली तो सोर्स फिर आप कुरान और चलिए, तो फिर रिजवान भाई, अच्छा नहीं सुनो नहीं नहीं यार, नहीं, मेरी बात सुनो। रिजवान भाई, मतलब एडम आपका भाई ना सोर्स फंस कुरान रहे हैं, ऐसा हदीस लग ही रहा है है ना? मुझे। रिजवान भाई, आपका सोर्स कुरान और हदीस ही है ना हाँ बिल्कुल, बेसिकली? हाँ हाँ जी, ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसके अभी अलावा दलील है जो क्या भी चीज देंगे कुरान कुरान हदीस हदीस? से ही देंगे ना? कुरान और हदीस, देखिए मैं आपसे कहा ना, हाँ कुरान हदीस इजमा और कयास, ओके, तो आप ये 4 चार चीजें हैं। चीज से दलील देंगे आप अभी डिस्कशन के दौरान? देखिए सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई आइंस्टाइन या तो फिर कोई जहीन या अल्लामा नहीं हूँ, ठीक है? अरे भाई, इसलिए अभी अगर आप पूरा कुरान क्या उठा के तो आदमी है यार। बोलेंगे फला जगह से बताओ, फला जगह से बताओ, तो फिर आपको मौका मिल जाएगा ना, इसलिए तो कहां से देंगे जितना आप दलील? जितना बन पड़ेगा उतना रिजवान भाई दूंगा। दलील, नहीं क्लियर, दलील कहां से देंगे दलील आप? कुरान अरे अरे मर्जा कुरान और हदीस ही है ना, कुरान और हदीस इजमा हाँ और कयास, ये 4 चीज है। तो इसी चार से देंगे ना दलील अभी जब आगे बात होगी। हाँ इंशाल्लाह, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे, अगर मेरे जहन में रहा, मेरे दिमाग में वो चीज याद रहा, ठीक है मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको वक्त से लेकर के बताऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच। अभी ये बताइए कि इस्लाम जो है वो क्यों सच्चा है? अरे साहिल भाई एक सेकंड यार, हाँ, साहिल भाई सॉरी यार, अच्छा सॉरी सॉरी। इनसे कोई इस्लाम नहीं के कोई बारे में नहीं। पूछना ही नहीं। इन्होंने कहा है हाँ कि ये बरेलवी हैं और ये इनको पता है कि ये बरेलवी बाकी नहीं लोग है जो है वो, वो सॉरी, बिदअती नहीं है बोल रहे हो? हाँ बेइज्जती नहीं है, तो ये क्या है भला? इन्होंने भी क्या बताया था? नॉन बिदअती है ये। नॉन बेइज्जती, लेकिन क्या है, बरेलवी है क्या? इसने बोला था वो क्या है ये? नाम नहीं लिया उन्होंने, नहीं सिर्फ क्या हो हनफी भाई, बोला है। किसको नॉन फॉलो करते हैं? नॉन हनफी हो बिदअती, नॉन बिदअती हनफी है ये। भाई? आप हनफी हो? हनफी बरेलवी हो क्या जी हो? बिल्कुल, बरेलवी नहीं हो? नहीं मैंने कहा ना बिदती नहीं हूँ, मैं हनफी हूँ। बेहतरीन, ओके डन। चलें अब आप मुझे ये बता दें कि बरेलवी लोग क्या बिदत करते हैं? जो आपने कहा आप बिदती नहीं है, आप हनफी हैं, तो जरा बता दें कि देखिए बरेलवी लोग कौन सी बिदत करते हैं? देखिए ये जो होता है ना, ये मुनाजरा वगैरह, उसके लिए एक मुस्तकिल क्या कहते हैं कि फंड है सर वो मैं, चीज। सर अब देखिए आप इनके भागे नहीं सर, देखिए, एक सेकंड भाई, एक मैंने सेकंड। आपसे कहा ना दलील के बगैर रिजवान बात भाई, नहीं। रिजवान भाई, रिजवान भाई, रिजवान भाई, आपने क्लेम दिया है कि मैं बिदती नहीं हूं, इसका मतलब है आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप बरेलवी हो जाएंगे तो आप बिदती हो जाएंगे, राइट? बिदअती हो जाएंगे। आपने क्लेम दिया ये कि मैं बिदती नहीं हूं,
तो कम से कम एक आधी चीज तो पता होनी चाहिए कि क्या बरेलवीइज्म हाँ। में कौन सी बिदअतें हैं। काफी चीजें हैं, काफी चीजें हैं। एक यार 1000 चीजें होंगी, एक दे, एक बताओ। जैसे कि देखो ना, जैसे कि मजार में जाकर के सजदा करना मुर्दों के सामने वगैरह। बरेलवी लोग मजारों में जाके सजदा करते हैं मुर्दों के सामने, किसने कहा आपको? सजदा करते ये लोग कब्र पे जाके। आप, मैंने कहा किसने कहा आपको कि बरेलवी लोग मजारों पे जाके सजदा करते हैं? हेलो। यार आपको किसने कहा कि आवाज बरेलवी आ रही लोग है? मजारों पे जाकर मुर्दे के आगे सजदा करते हैं? हेलो। यार ये बंदा क्या है यार, सीरियसली स्पीकिंग। इसका आवाज आ रही है? इंटरनेट ही सही नहीं चलता है कभी भी। हेलो। आ हेलो, रही है आवाज आ भाई। रही है? हेलो। यार रिजवान जाओ तुम जी जाके जी ना कोई बोले। अच्छा कनेक्शन लेके। नहीं, आप जाके कोई अच्छे कनेक्शन के साथ ज्वाइन करो। एमडी शहबाज साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। मुस्लिम है आप? हाँ, नहीं मैं छोड़ चुका हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए आप। अरसलान साहब थोड़ा रुक जाइए शहबाज अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम है कैसे हो अरसलान साहिल भाई? भाई? मैं जी ठीक हूँ। बिल्कुल। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? साहिल भाई। जी जी, नमाजें पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़ता हूँ। साहिल भाई अभी आपने देखो वो उसको पूछा था, वो क्या नाम उसका, वो हनफी था। तो असल में बात ये है कि हनफियों में दो ग्रुप है, एक नहीं वो ठीक है, बरेलवी और एक। भाई आपके साथ डिस्कशन वो नहीं है हनफी बंदा बरेलवी हमें पे। आप बताएगा जिसे हमें पता नहीं है। हाँ अब वो भाई बोले बोले साहिल भाई। हमको सब पता है, वो टेंशन ना ले। साहिल कौन भाई, बरेलवी साहिल होता भाई, है, कौन देवबंदी होता है, बरेलवी में अलग अलग सब फिरके कौन से है, देवबंदी में कौन कौन से फिरके, हमको सब पता है। अभी वो साहिल आपसे भाई आप डिस्कशन नहीं है। सुने। साहिल भाई एक रिक्वेस्ट है, आदम भाई को बोले हंसिए मत प्लीज, अच्छे से बात कीजिए। नहीं अच्छे क्या से भाई, डिस्कशन के टाइम पे हंस नहीं सकते। मतलब अच्छे मजाक मत उड़ाइए, मतलब अच्छे से सीरियसली। अच्छा चलो मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप मजाक अपना बनवाइएगा भी नहीं। ठीक है, अच्छे से आप भी बात बोलिए। करिए। ओके ओके, ओके। आप नमाजें पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हम्म। हो गई, इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ने देते। हाँ, हैं? ये कौन सा अत्तहियात सीखा भाई तुमने? साहिल अब हंस लूं? ये जो हिस्नुल मुस्लिम में है वही अब है। हंस लूं साहिल? मेरे को भी हंसी आ रही है। अब हंस लूं साहिल? अब हंसना बनता है यार, हंस अब लो हंसना हंस लो बनता है। हंस लो। यार अरसलान, यार तुम किधर से ये वाला अत्तहियात सीखे हो? भाई हिस्नुल मुस्लिम से सीखा हो ना साहिल भाई। अच्छा हिस्नुल मुस्लिम ओपन करो और बताओ कि सिर्फ इधर तक ही अत्तहियात है, अय्युहन नबिय्यु तक। मैं अभी हिस्नुल मुस्लिम ढूंढना पड़ेगा साहिल भाई। अच्छा तो आप रोज जो नमाज पढ़ रहे हैं वो यहीं तक पढ़ रहे हैं? हाँ यही पढ़ने की रहती है साहिल हर भाई। नमाज बातिल है तेरी, हर नमाज बातिल है। अच्छा जब अत्तहियात पढ़ते हो तो उंगली उठाते हो? हाँ उठाता हूँ। तशहुद, कभी जी जी तशहुद की तशव्वुद। उंगली कभी उठाते हो? तहियात पढ़ते वक्त। नहीं, कौन से मौके पे, शुरू से ही उठाते हो या बीच में कभी उठाते हो? नहीं बीच में बीच में। बीच में कभी उठाते हो, क्या पढ़ते वक्त उठाते हो? अरे मतलब अभी जब पहली रकात हो गई, दूसरी रकात अरे में बैठे तो भाई वो तहियात। रकात मत बताओ, वो समझ गया मैं। जब हाँ अत्तहियात पढ़ते हो तो क्या पढ़ते वक्त आप अपनी उंगली उठाते हो तशहुद की? बीच वाली उंगली कभी उठाते हो? बीच नहीं, दूसरी नहीं, वाली। बीच वाली नहीं भाई, पहली वाली उंगली उठाता हूँ। अरे दूसरी वाली उंगली भाई, 5 उंगली है अरे ना। पहली वाली उठाता है ना, वो पहली वाली उठाता है यार साहिल, ठीक है ठीक है, कोई मसला पहली नहीं। उंगली उठाता हूँ यार। हाँ पढ़ते क्या हो, पढ़ते क्या हो, दोबारा से उंगली उठाने तक पढ़ना जरा, दोबारा आता है यार। हाँ और जब उंगली फिर जी उठाओगे भाई। बता देना यहाँ पे उंगली उठाई मैंने। हाँ पढ़ो। पढ़ो आता है यार। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हाँ, उंगली कब उठाई है? उंगली कभी उठाई? पढ़ते पढ़ते मैं उठा ही रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते नीचे उठा जा ही रही है रहा था, उठा रहा हूँ। साहिल गई, गेम खत्म। देखो भाई आप यार अब भाई इस बात में मैं मजाक तो नहीं मत तो क्या उड़ाओ। करूं? अरसलान जा मजाक भाई, पहले अच्छे से अत्तहियात सीख ले भाई, जा। अच्छा सना पढ़ता है, सना?
जी हाँ, नमाज दुआ शुरू सना करता है। नहीं वो पढ़ता नहीं, वो घर नमाज आती है इसके। गलत पढ़ बात, के सुनाओ। गलत बात। अच्छा सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, सना पूरा पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाय कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मगरिब अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खतायाय कमा युनक्कस सौबुल अब्यज़ु मिनद दनसी अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाय बिस्सल्जि वल माइ बर्दी। ये कौन सी सना मार्केट में आई है भाई? ये सना तो मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं सीखी है, ना बरेलवियों से, ना देवबंदियों से, ना अहले हदीसों से। शियाओं का जी मुझे नहीं मालूम है। अगर देखिए शिया देखिए कौन सी देखिए सना? साहिल भाई, नहीं जी नहीं, साहिल भाई शियाओं की सना ही नहीं है। ये कौन सी सना है भाई? ये सना को आदम स्कर्ट कब भाई, पहनाई है तूने? आदम भाई, साहिल भाई प्लीज मेरी एक बात सुनिए। हाँ, देखिए आपका कौन सा मैंने एक तुझे इंटरव्यू, सोच? सुनिए सुनिए, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था अरे आदम भाई, ग्रुप में मैंने भी यार देखा था। इंटरव्यू छोड़, तू अपना फिरका बता बाद में यार। कौन सी बता। मैं फिर? वही बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक को पढ़ के इस्लाम छोड़ यार दिया, लेकिन छोड़ जाकिर नाइक को आपको ये यार, तू नहीं अपना मालूम। फिरका बता यार, तू अपना फिरका तो बता। फिरका नहीं है, देखिए पूरे इस्लाम में अहले हदीस सलफी ये सही है, ये सही तौहीद की दावत देते हैं। आप लगता है सेल्फी, गलत रास्ते ओके पे डन थे। डन डन, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, सुन सुन सेल्फी। तो सलफ से आए हो ना आप, डन 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 सेल्फी। सल्फियों में भी ये सना नहीं है। सना तुमने कौन सी हाँ। हदीस से ली है फिर? बताओ मुझे। अरे ये आपको मैं कही, अभी देखो मैं तो आलिम भी नहीं हूँ, आपको क्या अभी हदीस मेरी के हवाले जान, दे दूंगा। जो ये सलफ, हिस्नुल मुस्लिम सलफ में जो की भाई ये मैंने सना तुमने कहाँ से ली है? जो हिस्नुल मुस्लिम में वही ये दुआ सना है। अच्छा, अरबी सीखा है तुमने पढ़ने? मैं कब से सीख रहा हूँ यार, मेरी अभी 12वीं हो गई। नहीं, अरबी अरबी पढ़ना सीखा है? अरबी अगर सामने रखूं तो पढ़ लोगे? जी बिल्कुल पढ़ लूंगा। कुरान की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, कुरान की। एक मिनट रुको। एक मिनट, नरेंद्र मोदी का क्यों खोले थे आपने? अरे रुकना भाई, टेंशन मत ले नरेंद्र मोदी का। देखो मैं अरबी लेके आ रहा हूँ। मैं जरा एजुकेशन पे वीडियो बनाओ, खाली इस्लाम के खिलाफ बनाते रहते हो। चलो पढ़ो, वो टेंशन मत लो, ये पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन। क्या रे? हाँ चलाता हूँ फटाफट। हाँ पढ़ो। इज़ा इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मय यसिल्लाहु व रसूलुहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ठीक है, चलिए। मोमिन तो है एडम साहब। हिस्नुल मुस्लिम में पता नहीं है कौन सी नई सना उन्होंने लिखी है। अहले हदीस तो मैं खुद भी था, कभी हमने ये वाली सना नहीं पढ़ी है कोई मुस्लिम। नहीं, आप अहले हदीस हो ही नहीं सकते, अहले हदीस हो ही नहीं सकते आप साहिल। क्यों? क्यों? मैंने आपको बोला ना कि अहले हदीस ही ईमान के पक्के, क्योंकि उनके पास जो तौहीद की नेमत है वो किसी लेकिन फिरके आपके के पास। अहले हदीस उलमा तो कह रहे हैं कि अहले हदीस जो अवाम है वही अपने आप को शानी समझती है और मुनकर हदीस हो जाती है। नहीं सुना नहीं नहीं, ये आपके उलमा आपने का कहा जब सुना है? मुझे मैंने, बताइए, आप ये बताइए। मैं अभी बताता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, टेंशन ना ले। एक मिनट दीजिएगा। अभी लेके आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अहले हदीस हो ना तुम? जी सल्फी। सलफी। ये इनको पहचानते हो? कौन है ये? शेख रजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी, सलफी आलिम। ओके साहिल, साहिल एक सेकंड रुकना। मैं इनका पहली बार नाम साहिल सुना। साहिल 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 एक हाँ सेकंड। इसने आपको सना नहीं सुनाई थी, ये देखो। हाँ, सना तो सुनाया था भाई मैंने अभी। ये हिस्नुल मुस्लिम है, ठीक है। सुबानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हाँ भाई, ये ये भी मैंने सना आपकी, सुनी है, लेकिन ये देवबंदी लोग पढ़ते। भाई ये हिस्नुल मुस्लिम की 28 नंबर की हदीस है। ये आपकी किताब है जो आप मानते हो।
मैं आपको बताऊंगा, आप पर एक अभी मेरे सेकंड पास यार, तो एक सेकंड, नहीं है बताना भाई। मुझे बाद में, बताना मुझे बाद में, बताना मुझे बाद में। तो नंबर आपसे दो आपका, नंबर एक सेकंड भाई, बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड, आपसे एक स्पेसिफिक बात की गई थी कि सना सुनाओ। सना आपकी यही है, आपकी किताब के मुताबिक। आपने कहा हिस्नुल मुस्लिम से देख लो, मैंने हिस्नुल जी मुस्लिम खोल दिया। मैं इतनी देर में चुप इसलिए बैठा हुआ था कि मैंने कहा मैं देखूं तो सही ये इसने सना कहां से ले आया। तो सना तो अब आपकी ये है। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो सना पढ़ी है वो सना है कि कुछ और है, पहले ये बता दें। वो सना ही है भाई, मेरे पास अभी हिस्नुल मुस्लिम घर में पूरी ढूंढनी पड़ेंगी, वो मिली तो मैं सर आपको आपके दिखाऊंगा। सामने, सर आपके सामने डिजिटल कॉपी खुली हुई है ना यार। वही ना, मैं भी वो जो पढ़ा था वो सना ही थी, लगता है आपको नहीं मालूम होगी फिर। अच्छा मुझे नहीं मालूम होगी, ओके ओके, वो जी, सना नहीं है ना जो आप पढ़ रहे हैं। सना ही है मेरे भाई। नहीं है सना वो। क्या बोलूं मैं अभी आपको। भाई सना नहीं है। मैं आपको अरे दिखा भाई वो देता हूँ सना, हिस्नुल मुस्लिम में वो लिखा गया हुआ है, लेकिन वो सना नहीं है। सना तो ये लिखी हुई है सामने। ठीक है भाई, ये भी सना का दूसरा एक पार्ट होगा, पर मैं जो पढ़ रहा था वो भी हमारे मौलाना लोग ने सिखाया, वो सना ही है। अच्छा मौलाना लोग ने सिखाई है। सो साहिल साहब, वंस अगेन साहिल साहब, ये अपने मौलाना लोग से सीखते हैं। आपने जो पढ़ा था वो दुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, और इस्तिफ्ताह की दुआ भी उसे कहा जाता है, वो ये है। कौन सी? आप नहीं पढ़ी है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, हाँ यही है, ओके। यही तो ये सना सना है। तो नहीं है ना? फिर कौन सना सी तो दुआ? नीचे लिखी हुई है। ये देखो, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये तो हिस्नुल देखिए मुस्लिम से उसका एक दिखा रहा हूं पार्ट है ना। आपको। उसका पार्ट नहीं है, दो डिफरेंट है। फिर ये काहे की दुआ है फिर? ये सर अल्लाहुम्मा दुआ बाइद, है जो इनको क्या आपने मालूम है? पढ़नी है। दुआ है जो आपने पढ़नी है, डजंट मैटर। सो द होल आइडिया इज कि आपने पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को गलत करार दिया, और आपने कहा कि साहिल जो है वो कभी भी अपना अहले हदीस अहले नहीं था। हदीस नहीं था। हालांकि ये वही दुआ है जो लिखी हुई है आपकी हिस्नुल मुस्लिम के अंदर। देखिए मेरी जान, बात ये है कि मैंने यहाँ पे जो आदम चलाकीबाजी भाई है को ना। वो सर ओपन एक बड़ी। सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब मुझे स्टेटमेंट बोलने थे। मैं इतनी देर इसीलिए चुप रहा था कि मैं जरा ढूंढ लूं पहले, ताकि ढूंढ के मुंह पे चपेट मारूंगा। मैं चपेट मारता ही रेफरेंस के साथ हूं, मैं रेफरेंस के बाद चपेट मारता ही नहीं। मेरी आदत है, मेरी चपेट रेफरेंस के साथ होती है। तो आपने यहाँ पे आके जो हुज्जत, मेजर हुज्जत बांधी थी ना, वो ये बांधी थी कि तुम लोगों को ये आती नहीं है, तुम लोग कभी अहले हदीस थे ही नहीं। तो बेसिकली मेरी जान, ये जो चलाकियां करने की कोशिश आप लोग करते हो, चलाकी से जो आते हो, ये मत किया करो हमारे साथ यहाँ पे आके। स्पेशली मेरे साथ तो बिल्कुल भी ना किया करो। किधर गया बंदा, भाग गया? हाँ भाग गया। और इसके साथ आ गया। साथ ये जो इसने पूछा था एडम साहब, मैंने इसको कहा था कि सल्फी आलिम तो खुद कह रहा है कि अहले हदीस आलिम के अहले हदीस तो मुनकिर हदीस हो जाते। ये देखिए इनके मशहूर और मारूफ आलिम है इंडिया के अहले हदीसों के, जो कि पीस टीवी पे भी आते हैं, और ये हमारे आईआरसी चैनल जो है आई प्लस टीवी, उसमें भी आलिम रहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं एडम साहब, आप खुद सुनिए। जी प्लीज सुनाइए सर। तरासीम है आपके अंदर कुछ अरे ऐसे। ने अगर मतलब जिस ऐसा किसी की क्या भी है, बात है, रसूल ने कुरान कोई रसूल की बात थोड़ी है, अल्लाह की बात है। नहीं लेकिन भाई अल्लाह रसूल का कॉल भी तो कई जगह पे नहीं, नकल करता है ना। आप ये बताइए, आप एडम साहब आप कुछ कह रहे थे? ना ना, मैं आई निकल आई मेरे मुंह से, आई निकल आई। अच्छा हाँ, कैरी ऑन। आगे सुनो। इनकार हदीस करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं इनकारे हदीस नहीं, नहीं हूँ, कुछ मैं लग एक रहा है कुछ तालिबे। जरासीम है आपके अंदर कुछ अरे ऐसे। शेख, मैं अहले हदीस हूँ, मैं तालिबे इल्म आप हूँ। अहले हदीस ही मुनकर हदीस ज्यादा होते हैं। हाय 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 हाय। सर छक्का, सुना आपने? छक्का, छक्का। क्या कहा उसने? अहले अहले हदीस हदीस ही ही मुनकर हदीस ज्यादा होते हैं। ये अहले हदीस आलिम खुद कह रहा है। यानी ये अपनी आवाम से इतना तंग आ चुकी है, ये अहले हदीस आलिम जो अपनी आवाम को, मुसलमानों को कुरान हदीस तहकीक करो, कुरान हदीस खुद तहकीक करो, कुरान खुद से पढ़ो, हदीसें खुद से पढ़ो। ये देवबंदी, हनफी, मुकल्लिद ये तुमको गुमराह करते हैं जब ये कहते हैं कि जो कोई कुरान पढ़ेगा वो गुमराह हो जाता है। ये इनकी बात मत सुनो, खुद कुरान का मुताला करो, खुद हदीसों का मुताला करो। कहने वाले जब देखे कि हमने ये जो आदत डाली है, अहले हदीसों के अंदर तहकीक का कीड़ा डाला है, तो अब जब ये तहकीक करने निकलते हैं, खुद से पढ़ते हैं, इस्लाम की सच्चाई, कुरान की सच्चाई मालूम पड़ जाती है।
हदीसों की सच्चाई मालूम पड़ जाती है। तो पहला स्टेज जो होता है अहले हदीसों का, बहुत से लोगों का, वो होता है मुनकरी हदीस बनना पहले। क्योंकि जब हदीस पढ़ते हैं, बहुत सारी गंदगियां जब उसमें नजर आती है, तो मुनकर हदीस बन जाते हैं। मुनकर हदीस बन जाते हैं, वो अहले कुरान हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर अहले कुरान रहते हैं थोड़े दिन, फिर इस्लाम से बाहर ही निकल जाते हैं। तो इनको अच्छे से पता है अभी अहले हदीस आलिमों को कि हमारे ही लोग ज्यादा हदीसों से भाग रहे हैं, मुनकरे हदीस बन रहे हैं, और उसके बाद सीधा जो है वो मुर्तद बन रहे हैं। वही चीज ये कह रहे हैं आलिम। ये देखिए, फिर से सुनिए आप थोड़ा सा। है आपके अंदर कुछ अरे ऐसे? शेख, मैं अहले हदीस हूँ, मैं तालिबे इल्म आप हूँ। अहले हदीस ही मुनकर हदीस ज्यादा होते हैं। हाय हाय ओ मैन, ये तो कमाल कर दिया साहिल, तूने कमाल कर दिया सर आपने यार। ये इसकी शॉर्ट्स बना यार, इस किस्म की चीजों की। हाँ, ये मैंने एडिटर साहब को बोला है कि सारे जो अपने मुल्ला मौलवियों के साथ जो मेरे डिस्कशन है, उसकी शॉर्ट्स बनाए। काफी मजेदार शॉर्ट्स जो है उसमें बनेगी। एक ने कहा कि एक दिन की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं। एक ने कहा मेंटली मैच्योर होना जरूरी नहीं है। तो अच्छी अच्छी बातें जो है ये लोग करते हैं। सर ये लकीर के फकीर को बुलाया सर, ये नीचे जी जी, बैठा हुआ था काफी देर देखा से, और मैंने। कुछ गेम डाल रहा था, तो मैंने कहा लकीर के फकीर को पहले बुला लें। हाँ भाई, लकीर के फकीर, बोल भाई लकीर के फकीर। अनम्यूट कर। बहुत बोल रहा है प्राइवेट चैट में, बड़ी गालियां शली चल रही हैं। लकीर के फकीर बोल ना, बोल बोल बोल, खाली बोलता क्यों लिखने के नहीं? लिए आया है प्राइवेट चैट में, कबूतर है ये। इसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। अच्छा, इसने असल में ना वेरीफाई भी नहीं किया हुआ। तुमने जो है ना वो गेस्ट मस्ट ऑथेंटिकेट जो है ना हाँ, वो वो असल में कल एक गेस्ट जो है ना, मैं वही जब से सोच रहा हूँ कि नाम क्यों नहीं दिखा रहा। रुको, अभी सेटिंग चेंज ऑथेंटिकेटेड कर। नहीं है, इसको निकालते हैं, किक आउट करते हैं। मैंने कर दिया, मैंने चेक कर दिया, डोंट वरी। अच्छा, इसने ओके, बोलना नहीं है, ठीक। इसको निकालते हैं, और इसको बैन भी नहीं कर सकते क्योंकि इसने ऑथेंटिकेट करके नहीं आया। लकीर का फकीर, लब्रांडू ओके। लोग साले। दावर अली खान, क्या हाल है साहिल भाई? क्या हाल है आदम भाई? ठीक ठाक बहुत सर। प्यारे है भाई। अरे मोमिन मेरी है अभी आपसे तक? तीसरी बार बात हो रही है ये। ओके, तो अच्छा, मैं आज टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता हूँ एक, और क्वेश्चन ये है, थोड़ा ट्रिकी हो टॉपिक तो सकता आज था ही नहीं भाई, है। अरे वो तो आज कोई तो था ना। खातून आई थी यार। टॉपिक क्या था आज का? जी जी, अरे तो मैंने अभी ज्वाइन करा ना, अभी ऑन करा व्हाट्सएप, क्या सॉरी टॉपिक है यूट्यूब। आज का? क्या टॉपिक, क्या उस लिखा हुआ पे है ये आज? लिखा हुआ था फ्रॉम इस्लाम टू ह्यूमैनिटी। ओके, हाँ, क्या तो लिखा हुआ मैं है? ये पूछ, अच्छा, वो अरे लिखा आप, हुआ है, ओके। हाँ हाँ ठीक है। इस्लाम से इंसानियत तक। हाँ हाँ, ओके, तो अरे मेरे स्टार्टिंग देखी नहीं मैंने, तो मैं समझा नहीं वो, मैंने कोई नहीं नहीं, किया आगे था। बढ़ो। जी, तो मैं पूछता हूँ, जैसे साहिल भाई का सफर तो स्टार्ट मतलब हो गया था और खत्म भी हो गया कि इस्लाम से इंसानियत तक। एडम भाई, आपका सफर कब स्टार्ट होगा क्रिश्चियनिटी से इंसानियत तक? यार देखो, दावर अली, क्रिश्चियनिटी के ऊपर आपको बात करनी है। दावर अली खान साहब, जी क्रिश्चियनिटी, जी वहां पे क्या था? इस्लाम से इंसानियत तक ना, जी। है ना? नहीं और तो आपको वो टॉपिक पे बात आपका करना है। सुन लो प्रोग्राम पहले था। बात, जी जी। सुन लो। इस्लाम से इंसानियत तक के ऊपर आपका क्या सवाल है, वो सवाल आप रखिए। क्रिश्चियनिटी के ऊपर अगर आपके पास कोई सवाल है, तो एडम साहब सैटरडे को स्ट्रीम करेंगे, आप उस पे पहुंच के अरे आप मैं उनसे आता हूँ वो एडम सवाल भाई कर के पास। सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि या तो हीटेड काफी लोग आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मुझे, लेकिन नहीं, मैं टाइम पूरा तो कोशिश। निकालना पड़ेगा। अगर सवाल करना है तो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं भाई को कह रहा हूँ, भाई थोड़ा वो लैक हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं जरूर आऊंगा एडम भाई, और सेम सवाल ही हाँ रहेगा मेरा, और आप नाम से हाँ, बचा अभी लीजिएगा। फिलहाल इस्लाम से इंसानियत तक पे क्या सवाल है आपका? अभी तो कोई सवाल नहीं भाई, कैरी ऑन गाइस, तो थैंक यू। अच्छी यार बात है, यार, इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, मैं तो इंसानियत आपका में हाल है कि पूछने नहीं? आया था भाई। जानवर है कि नहीं? हाँ जानवर है कि इंसान बन गए? जी अभी तक जानवर है, इस्लामी जानवर है या इंसान बन गए आप? भाई, अल्हम्दुलिल्लाह के इंसान भी तो सोशल एनिमल ही होता है ना, सो वी ऑल नहीं, आर इंसान जानवर्स। सोशल एनिमल नहीं होता ना, वो आपने बना दिया ना। लेकिन असल में इस्लाम में तो अरे सोशल नहीं एनिमल नहीं है ना। आप अभी तक नहीं नहीं इस्लामी नहीं, जानवर हैं या इंसान है? सुनिए सुने सुने, मैं बताता हूँ। एनिमल किंगडम में हम सब मेमेलिया में आते हैं सर। अबे वी हाँ, आर तो साइंस ऑल पे नहीं आपके जानवर। जाओ, इस्लाम की बात करो। आपके आपके अल्लाह ने आपको कहा है कि आप जानवर हैं? हाँ, सोशल नहीं नहीं, जानवर कहा है क्या? तो मैं नहीं नहीं आपको नहीं सुअर कह दूं, कोई इतराज तो नहीं होगा? कि सोशल एनिमल है ना आप, सुअर सुअर कह दूं आपको, कोई इतराज तो नहीं नहीं, होगा सुअर आपको? सोशल एनिमल नहीं है ना, फिर आपको वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सुअर सोशल एनिमल बोला है साइंस ने।
वो तो गलत ओके, हो जाएगा एडम भाई। गधा कह दूं, वो बंदर कह दूं, क्या कह सकता हूँ अरे सोशल कोई एनिमल नहीं में? है सोशल एनिमल मेरे भाई, कोई नहीं है सोशल एनिमल। कोई भी नहीं है सोशल एनिमल, तो क्या मैं नहीं, आपको बंदर नहीं कह सकता, गधा नहीं कह सकता? नहीं सर, क्यों? जब सोशल तो एनिमल नहीं है तो जो अल्लाह कहे मुझे गधा बंदर, मैं उसको गधा कह सकता हूँ उस अल्लाह को? नहीं, उसको भी नहीं कह सकते आप। उसके लिए क्यों? आपको पहले अगर मैं बता अच्छा बात सुने, अगर अगर कोई अल्लाह मुझे गधा कहे, मुझे बंदर कहे, मुझे वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स कहे, तो मैं उसको जवाब में क्या कहूँ? नहीं, तो आप देखें, आपको बोला ही नहीं ना, पहली बात तो ये है। आपको कहाँ बोला? मुझे ही नहीं आपको बोला। करके बोला एडम किसको जी? बोला, किसको बोला, किसको बोला, किसको बोला? उन्होंने बोला है, अल्लाह ने कुरान में जिसको भी बोला है, फिलहाल किसको कुरान के बोला? अंदर। किसको? अरे जिसमें जो मुर्तद लोग हैं, जो काफिर हैं, जो मुर्तद कि बोला, तो मैं मुर्तद ही हूँ और क्या हूँ? नहीं, मुर्तद बेसिकली डेफिनेशन मेरे को नहीं मालूम है अरबिक में। जहाँ अच्छा, जहाँ तक मुझे मुर्तद की डेफिनेशन भी नहीं मालूम, और अल्लाह ने कुरान में मुर्तदों को बोला है, इनको मुर्तद पता को है। बोला। मुर्तद की कुरान डेफिनेशन इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह इनको ये पता मुर्तद को बोला है। कुरान अच्छा, जरा कौन सी अरे आयत में अल्लाह ने मुर्तद को बोला है गधा, जरा बताइएगा। जो लोग अल्लाह और उसकी आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनको बोला गया है। मैं तो ना वो अल्लाह पे ईमान बेसिकली रखता हूँ, ना उसकी आखिरत पे ईमान रखता हूँ। हाँ, तो अल्लाह ने आपको नहीं बोला ना, आप जबरदस्ती उस हैं? कैटेगरी साहिल में अभी ये रखो। कह रहा है तूने जिसको कभी जो बोला अल्लाह ने भाई? उसकी अभी बोला इसने। सुने, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने स्पेसिफिकली आपको नहीं बोला, आप जबरदस्ती उस कैटेगरी में घुस रहे हो। किसको बोला है? अरे उन्हीं को यार, जो आखिरत पर अल्लाह का और ईमान नहीं रखते, अल्लाह पर और आखिरत मैं पर नहीं ईमान रखता हूँ, हाँ, मैं तो नहीं रखता आपकी हूँ। मर्जी है ना ये। अल्लाह ने स्पेसिफिकली नहीं हैं? बोला कि एडम सीकर जो है वो ये तो है भाई या अल्लाह ने साहिल मुझे जो है बोला अच्छा, ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एडम साहब, ये इनको हम्म। असल में इनका आज जितने भी आ रहे हैं ना, सारों के आईक्यू लेवल एकदम डाउन लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कैटेगरी को बोला है, आप उस कैटेगरी में भले हो, लेकिन आपको नहीं बोला है क्योंकि आपका नाम नहीं है। ठीक है? नहीं, मैंने ये अच्छा, नहीं कहा दाऊद साहिल अली भाई, खान। आप मिस इंटरप्रेट ले रहे हैं। मैंने ये बोला है अच्छा, कि क्या फिर कैटेगराइज है करा आपका है। मतलब क्या है? हाँ, मैंने ये बोला है कि अल्लाह ने कैटेगराइज करा है कि ये लोग वो हैं जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अब एडम तो कह रहे एडम हैं साहब कि तो अल्लाह अल्लाह ने की मुझे आखिरत पे ईमान नहीं रखते, तो वो हाँ, कैटेगरी में ये आते हैं या नहीं एडम आते? भाई का डिसीजन है ना कि एडम भाई उस सर्कल में जा रहे हैं, तो उस फिर अल्लाह कैटेगरी मुझे में जा क्यों कह रहा है? जी। तो अल्लाह मुझे गधा क्यों कह रहा है? अरे मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे, या तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं भी मैं कह कहता रहा हूँ अल्लाह हर वो गॉड जो पोर्नोग्राफिक जन्नत की से भागने वाले को गधा कहता है, वो गधा है। ठीक है, फिर आप अप्सराओं को भी गधा कहेंगे। वैसे तो आप बोल चुके हैं कि योर माय पेस इज बेटर देन योर गॉड, दैट्स टोटली फाइन एंड इट्स योर टेक। यस, डेफिनेटली इट्स बेटर देन अल्लाह बेसिकली। लेकिन बात ये है मेरी जान, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने जो जन्नत और जहन्नम रखी है, इस जन्नत और जहन्नम पे आप यकीन रखते हैं ना? जी। तो जो इस जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखता है, अगर अल्लाह ना यकीन रखने वाले को गधा कह रहा है, तो मेरे मुताबिक वो अल्लाह भी गधा है और उसको मानने वाले भी गधे हैं। हाँ, तो आपके मुताबिक है ना वो, क्योंकि आपके मुताबिक तो हुज्जत नहीं होती भाई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसा बोलने में? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? अबू जहल तो कितना भी बोलता था, बोलता रहा, मुझे उसमें क्या लेना। बेहतरीन मेरा सर, तो ईमान आपको पे हम फर्क गधे से नहीं बुला पड़ता। लेंगे। अब हम आपको कहेंगे गधा भाई जी, गधा साहब। आपकी जो मर्जी आप उसे बुला लीजिए, लेकिन आप मेरे हाँ, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए फिर जी। मुझे नहीं गधे दावर लगेगा। अली खान साहब बोलिए। देखिए मेरी बात सुने, मुझे बुरा तब लगेगा जब वाकई में आप लोग हुज्जत हो मेरे लिए, जब आप लोग मेरे लिए हुज्जत ठीक है ना, तो आपको कोई मसला नहीं है ना। गधा। तो आप कुछ जी भी गधा भाई, करें, आपका इस्लाम क्यों I सच्चा है? don't even जी care। गधा भाई, आपके वालिद साहब भी गधे थे, उन्होंने आपकी वालदा गधी के साथ जब किया था तो आप गधे पैदा हुए थे, आपको कोई इतराज नहीं इस सारी बात में, करेक्ट? आपको जो कहना है वो कहें। आप नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको इतराज नहीं है ना इस सारी बात में, इस पूरे सेंटेंस में? मुझे कोई ऐसा देखिए, अब किसी जो इंसान बेचारा है ही बीच का, तो उसको मुझे क्या था? साहिल साहब, इनको कोई मसला नहीं है सर, इनका अल्लाह भी गधा है और ये सारे लोग गधे हैं, इन्होंने मान लिया है बात। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका अल्लाह भी गधा है, इन्होंने मान लिया। अल्लाह ने जो कुरान मैं में बोला है, अल्लाह भी इनका गधा है। लेकिन जाहिलों में पाओगे। दावर अली खान साहब को जरूर बोलूंगा, और इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि गधे दावर अली खान साहब, अभी ये बताइए कि आपका इस्लाम जो है वो क्यों सच्चा है? आप क्यों इस्लाम सच्चा मानते हैं? जी मैं बताता हूँ, इस्लाम इसलिए सच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी साहिल भाई, आपने सवाल पूछा कि हम लोग एक से कैटेगरी में रहते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं अगर किसी चीज़ को सही या गलत मानूंगा तो वो हुज्जत से मानूंगा अपनी, ठीक है, और हुज्जत जो मेरे लिए कुरान एंड सुन्ना है। तो अब कोई बंदा जो मुझसे डिसएग्री कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप या एडम भाई, तो उसके लिए नहीं भाई, साहिल का सवाल आपने सुना नहीं है, उन्होंने यही पूछा है आपसे। एक सेकंड भाई, उन्होंने ये नहीं पूछा आपकी हुज्जत कुरान और सुन्ना है कि नहीं, उनका सवाल ये है कि आप कुरान और सुन्नत को सही मानते ही क्यों हैं? दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द क्वेश्चन। नोट कि आप कुरान और सुन्नत को सही मानते हैं और उसको हुज्जत बनाते हैं, सवाल ही ये है आप उसको सही क्यों मानते हैं? अच्छा, क्योंकि मैं मोमिन हूँ। ओके, मोमिन तो तब है यार, ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट हुआ। मोमिन आप इसलिए है क्योंकि आप कुरान और हदीस को मानते हैं।
द क्वेश्चन जी। इज कुरान और हदीस को सही क्यों मानते हैं? अच्छा, हेलो। हाँ जी। हाँ सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब इसलिए मानता हूँ मेरे भाई, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, तो ठीक है, उससे बेटर कोई चीज़ दिखाएँ। अरे भाई ये तो मानता हुज्जत, हूँ। यार भाई आप पागल हैं? आपसे भाई, कह रहे हैं कि हाँ, कुरान और हदीस को सही क्यों मानते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि उससे ज़्यादा सही कोई क्या चीज़ है, फिर बताएं मेरे सामने, यार प्रोड्यूस बात करें। सुनो, सही गलत आपने बाद में बताएंगे। आपने कहा कुरान और हदीस को सही क्यों मानते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। क्यों मैंने सही अपनी मानते दलील हैं? रख दी ना, मैं इसलिए मानता ओके, हूँ नहीं ये नहीं, वो दलील नहीं है ना, ये दलील नहीं है, स्टुपिडिटी है। मुझे ये वो दलील स्टुपिडिटी नहीं है। है। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये स्टूपिडिटी ओके है? मैं ऐसे बताता तो हूँ मेरे आपको, क्या नज़दीक जो आप आपने कर रहे हैं वो दुनिया की स्टूपिडिटी सारी किताबें पढ़ ली? नहीं, लेकिन अब नहीं तक पढ़ी? जितनी मैंने पढ़ी तो उसमें कुरान नहीं, मानता हूँ। ओके, अभी तक आपने कितनी किताबें पढ़ी, जरा मुझे नाम बताएं किताबों के। मैंने सही ये तो बताऊँ तो कुरान भी ही पूरा पढ़ी नहीं है। पढ़ा होगा इसने, हदीसों को भी पूरा कुरान नहीं सिर्फ पढ़ा होगा, अरेबिक लिख में के है। ले लेना एडम साहब। ऑब्वियसली। जी, कितनी किताबें पढ़ी हैं अभी तक आपने? मैंने कुरान पढ़ा है सिर्फ, वो भी अरेबिक में, सिर्फ कुरान पढ़ा है? और वो यानी भी कि अरबिक, वो भी वो भी अरबिक। अरबिक, यानी कि इन्होंने जी, वो भी कुरान पढ़ा है, वो भी अरबिक, और इन्हें पता लग गया है कि कुरान सबसे सही जी। किताब है। हाउ स्टूपिड कैन यू बी? यस, यू कैन कैन यू डू बी अ लिटिल सेम। मैं मोर बताता स्टूपिड कि आपने हूँ। यस, कुरान पढ़ा है एक ऐसी जुबान में जिस जुबान को आप समझ नहीं सकते, और आपको पता लग गया है कि ये सही किताब है। इज देयर एनीथिंग मोर स्टूपिड देन दिस एंड इट इज स्टेटमेंट? बेटर। अच्छा यस, यस, आई एडम साहब, आई एक मिनट कैन। एक मिनट, गदे दावर साहब एक मिनट रुको प्लीज। अच्छा ये तो एडम साबित हो साहब, गए गधे हैं ये। ये इन्होंने कहा ना कि इनको बुरा नहीं लगेगा, कोई मसला नहीं। तो एडम साहब आप सोचिए कि चलो अगर इनका स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक होता कि मैं इस्लाम को सही मानता हूं, यहां तक तो सही था, मतलब फिर भी इनकी स्टुपिडिटी एक लेवल तक मान लेते हैं हम कि चलो है स्टूपिड है। ये दावा कर रहे हैं कि सारे रिलीजन से अच्छा रिलीजन इस्लाम है, सारी किताबों से अच्छी किताब कुरान है। जब इन्होंने खुद का कुरान तक नहीं पढ़ा है तो ये दूसरे रिलीजन की इन्होंने कब पढ़ा और ये डिफरेंशिएट कब कर दिया कि ये इससे बेहतर है। आई मीन स्टुपिडिटी की इंतहा पार कर दी इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, मैं बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पढ़ा वो भी अरबी में पढ़ा, और वो भी इनको समझ नहीं आ सकती है क्योंकि इन्होंने अरबी में पढ़ा। हाँ मतलब कुरान समझा ही जी, नहीं मैं इन्होंने। बोल लूँगा। हाँ बोलो। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये कि जब आर्गुमेंट्स चल ही रहे हैं, पहले की मैं स्टार्टिंग में आया तो आपने बोला स्टिक टू द टॉपिक, तो ठीक है, अब टॉपिक से हटकर आर्गुमेंट निकल ही रहे हैं, तो एडम भाई आपने मेरे सवाल का भी जवाब देना है फिर, जो मैंने आपको अरे मैं दे यार, देता हूँ, मुझे बताओ आपका बात अल्लाह करने अल्लाह का माफी हो। क्यों मांगता है? आपका अल्लाह माफी क्यों मांगता है, ये बताओ। हैं? अल्लाह ये माफी कौन, क्यों ये मांगता कैसा है? जवाब, ये कैसा जवाब हुआ? मैंने आपसे पूछा कि आप क्रिश्चियनिटी क्या से अल्लाह इंसानियत ने तक कब आ गलती रहे हैं? की है जो माफी मांगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्रिश्चियनिटी से इंसानियत तक कब आ भाई रहे मैं बताता हूँ क्या अल्लाह मुझे माफी बताएं ना। मांगता है ना, तो किससे माफी मांग रहे हैं बता दें। कुरान में अल्लाह माफी ये मांगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मौसम है, आप कह रहे हो कोल्ड ड्रिंक पसंद है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं आप बेटा, अभी अभी क्रिश्चियनिटी यहीं पे से कुरान आपने इंसानियत तक पढ़ा ना कब आ अरबी रहे हैं? में, आपने कुरान अरबी में पढ़ा, तो अभी उस पर बात कर लें। आपका अल्लाह एक ऐसा खुदा है जो नहीं, तो माफी पहला मांगता सवाल है। तो मेरा था ना सर, आपका मेरा पहला अल्लाह माफी सवाल क्यों था। मांगता है वो आपको बताया था, मेरे चैनल पे आएंगे फिर बात करेंगे। आपका अब अल्लाह माफी क्यों मांगता है ये बताएं। एडम भाई टॉपिक से ही बात करते हैं ना, ये वाली बातें भाईजान टॉपिक से क्यों आपका नहीं? अल्लाह माफी क्यों मांगता है वो बताएं। भाई क्योंकि रंडी रोना बंद करें, आपका अल्लाह माफी क्यों मांगता है वो बताएं। भाई मैं इसके बात तो बात ही करूंगा, आपके लिए कुरान हुज्जत है, तभी तो भाई बताऊंगा। मेरे लिए अभी अभी हुज्जत बनी है क्योंकि तुमने कहा है कि कुरान से अच्छी किताब कोई नहीं है, तो कुरान से मैंने अच्छी ये किताब बोला, कोई नहीं, दूसरी किताब तुमने कोई पढ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कुरान से बेकार किताब है, ठीक है, आप कह रहे हो कुरान सबसे बेकार किताब है, तो आपने कह रहे हो कुरान से अच्छी किताब कोई नहीं, अब कंपेयर हाँ, तो करते हैं ना। भाई आपका अल्लाह माफी किससे मांगता है? 2 मिनट सुन तो नहीं मेरे को एडम भाई। आपने जो सवाल मेरे पे रखा कि आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपने अरे डंगर, मैंने अपने व्यूअर्स को सब कुछ बताया हुआ है। अभी ये बताओ तुम्हारा अल्लाह तौबा किससे कर रहा है? वो कहता है, क्या कहता है? इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो जो तौबा करने वाला है और जो रहमत रहीम करने वाला, मर्सी करने वाला है। ये बताओ आपका अल्लाह तौबा कैसे करता है? बंदा भाग गया। साहिल साहब, ये सारे बंदे भाग क्यों जाते हैं जब हम हुज्जत सामने रखते हैं? अरे लेकिन इससे भाई इतना स्टूपिड बंदा जो है मैंने नहीं देखा। आज सारे के सारे एक से बढ़कर एक स्टूपिड लोग आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक लो आईक्यू लेवल वाले आ रहे हैं। भाई क्या हो गया है मोमिनो, कितना तुम लोग स्टूपिडिटी करोगे यार। कोई यार ये जो है ढंग आप का
लिखा। आपने लगता है कहीं पे शेयर ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे बिल्कुल पेंडू और पागल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जहां से ये नए लोग आ रहे हैं। इससे पहले नहीं आए थे ये वाले लोग, ये कोई नए नए आ रहे हैं। ओ बाप रे बाप, स्टुपिडिटी की इंतहा पार कर दी यार। अच्छा, लेकिन असल में ये स्टुपिड नहीं है एडम साहब, ये मतलब ये अकेला स्टुपिड नहीं है। मैंने ये बात कई बार कही है। मुसलमानों की अक्सरियत, खास करके हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप ले लीजिए, श्रीलंका भी ले लीजिए, ये सब कॉन्टिनेंट की जो अक्सरियत है मोमिनों की, वो इसी स्टुपिडिटी में जिंदा है। उन्होंने कुरान को मुकम्मल कभी माने के साथ पढ़ा है ही नहीं। दे हैव नॉट रेड द कुरान विथ मीनिंग, विथ ट्रांसलेशन। 95% आप ले लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 95% आप ले लीजिए, इन्होंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़े भी तो है वो अरबी में पढ़े हैं, इन्होंने कभी माने के साथ पढ़ा ही नहीं, जो इनकी मदर लैंग्वेज हो। उसके बाद भी इनका क्लेम है कि कुरान खुदा की किताब है, कुरान एकदम परफेक्ट किताब है। पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसा दावा भाई बिना पढ़े? पढ़ के दावा करे तो समझ में आता है, पढ़ा ही नहीं है फिर कैसा दावा है? और पूरे 100% जो पूरे 95% ये जो है बेवकूफ, ये सबका यही दावा है कि कुरान ही सबसे सच्ची किताब है, बाकी सारी किताबें जो है वो गलत है, वो फैब्रिकेटेड है, वो मैनिपुलेटेड है। सबका 95% पूरा। तो ये अकेला स्टूपिड नहीं है एडम साहब, सारे 95% मुस्लिम जो है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सारे के सारे स्टूपिड है। इन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन इनका दावा है कि कुरान 100% सही है। दिस इज द प्रॉब्लम विद इस्लाम एंड द मुस्लिम्स। यार अन्नू कोरी स्टूडियो छोड़ दीजिए, सिर्फ मोमिनों के लिए स्टूडियो छोड़ दीजिए। आप कोई ढंग का मोमिन है जो आर्ग्यूमेंट के साथ बात कर सकता है, वो आ जाइए। हाँ, साहिल एंड एडम, तुम्हारा आईक्यू खा गया ये ईमान वाले। इनसे बात कर करके कहीं हमारे आईक्यू लेवल जो है ना वो डाउन नहीं हो जाए भाई। इतने खतरनाक लोग हैं। तो सुपर चैट लेते हैं, फिर एमडी के बाद। हाँ एडम साहब कुछ कह रहे थे आप। It is crazy यार, it is crazy. बीडब्ल्यू कह रहे साहिल भाई, चाहे जितना मौलानाओं से बात करो, लेकिन मेरे आका ना बोला करो। 2 बार गरम चाय मुंह और नाक से निकाल। बंदा कहता सही है साहिल वैसे। मैं जब बात करता हूँ ना, असल में मैं जब बरेलवी आलिम से, असल में देखो क्या है ना, कि जो फिरके का बंदा मौलवी है, मेरे को उस टोन में बात करना पड़ता है। अभी जो सलफी आलिम होगा, आपने देखा होगा वो 2 जो सलफी आलिम से बात किया है, मैंने आका वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि सल्फियों के वहां पे ये आका वाका नहीं चलता है। ठीक है, वहां हम शेख से बात, शेख आप क्या कह रहे हैं, शेख इस पे आपका क्या जवाब है, तो वहां मैं उस लैंग्वेज में, उस लहजे में बात करता हूं। लेकिन जब मैं बरेलवी आलिमों से बात करता हूं, तो फिर मुझे मेरे आका बोल के ही बात करना पड़ता है, ताकि उनको शक ना हो कि मैं अव्वल तो बरेलवी नहीं हूं, और दूसरा कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं। तो हाँ, विशाल भाई ने सही कहा, रोल प्ले करना पड़ता है वो। यार साहिल, तू फिल्मों में काम कर सकता है, इससे साबित हो गया। अच्छा एडम साहब, आप खुद बताओ, मैंने जितनी अभी कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, मेरे ख्याल से 5 या 6 कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, कल भी एक कॉल रिकॉर्डिंग आएगी। तो अगर मैं सीधा उनको बोल दूं कि मैं मुर्तद हूं और मैं डिबेट करने आया हूं, क्या वो बात करेंगे मुझसे? साहिल, तूने जो कॉल रिकॉर्डिंग डाली है, मैं एक बात बताऊं। एक होता है तेल लगा के लेना, एक होता है सुकी सुकी लेना। लेकिन साहिल साहब, एक होता है कि बंदा हवा का प्रेशर मार के, पाउडर लगा के, एक्सट्रीमली ड्राई करके बजाए। लुब्रिकेशन भी खत्म कर दे, नेचुरल। ये तूने वो हरकत की है।
यानी कि ऐसी बजाई है, ऐसी बजाई है कि अगर मौलाना तेरे चैनल पे ये वीडियो खुद सुन लेना, वो 10 दिन सदमे से नहीं उठेगा। ओ बाप रे, मैं इतनी हंसी यानी कंट्रोल जो करता हूँ ना पसीना भाई आ बात रहा था, करने के तूने वो टाइम। पसीना भी नहीं आने दिया। बाप रे बाप। अच्छा मैं फिर से कह दूं, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, अगर कोई मोमिन चाहता है कि मैं उसके आलिम से बात करूं, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपने आलिम का नंबर, नाम, नंबर और वो कहाँ का है, ठीक है। आपने मुझे नंबर शेयर करना है और आपका डिटेल मैं आलिम को नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक फर्जी कैरेक्टर है अब्दुल शकूर भाई, तो मुझे सारे मौलानाओं के नंबर जो है वो अब्दुल शकूर भाई ही दे रहे हैं, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आलिम मेरे सवालों के, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, इस्लाम को डिफेंड कर सकते हैं, रसूलुल्लाह को डिफेंड कर सकते हैं, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा और वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपलोड करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका आलिम भी कितने पानी में है। तो ये मेहरबानी जरूर करिएगा। अगर आप दिफा नहीं कर सकते, आप अपने आलिम को उठा के यहाँ नहीं ला सकते, तो एटलीस्ट उनका नंबर दो, मैं खुद कॉल करके बात कर लूंगा। मैं शिकार मोड पे जो है वो लगा हुआ हूँ, शिकारी साहिल बन चुका हूं अभी। तो ये मामला है एडम साहब, अब क्या करें। तू शिकारी है, शिकार कर। और ये तू प्रेयर भाई ने देखो शिकारी मुट्ठी है, और दाढ़ी देखो जरा, बियर्ड। तू शिकारी है, शिकार है काम तेरा। तू शिकारी है, शिकार है काम तेरा। वल्लाह हबीबी, ये शिकारी सा शिकारी, शिकारी साहिल, शिकारी साहिल। यार ये बंदूक कौन शिकारी सी से है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बंदूक पकड़ी हुई है या अच्छी बंदूक है? पता नहीं, ये प्रेयर भाई ने डाला है। मस्त बना है एकदम। शिकारी है, शिकारी काम तेरा। यार इसके ऊपर जरा बाल भी जरा बढ़ाता हूँ, ऐसा कहता हूँ यार जरा इसके बाल भी बढ़ा दे सर से ऊपर से ना, फिर से शिकारियों वाले बाल बना दे। वल्लाह हबीबी।